खेल की शुरुआत करनी है। ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी सर और रमीज रईस सर दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके। जरार मुल्ला और उसामा पटेल पहले ओवर के लिए इस वक्त पावर प्ले में मैजिक ऑफ पड़घा राहिल शेख आते हैं भाई। मैच इस वक्त चमनाड वॉरियर्स बनाम हैदर स्पोर्ट्स के बीच में चलता हुआ कल का बैलेंस मैच हम देख रहे हैं आज। राहिल शेख ओवर दी विकेट, पहली गेंद लेकर जरार के लिए ड्राइव कर दिया है। मिस फील्ड पर आतिफ भाबे से अच्छा बैकअप, लेकिन एक रन पूरा करते हुए जरार मुल्ला। लगातार पिछले मैच से हम देख रहे हैं कि आतिफ भाबे के हाथों में गेंदें ही नहीं आ रही है। फिर स्लॉपी वर्क रहा था, अच्छा ड्राइव। जरार मुल्ला वी में बहुत अच्छा खेलते हैं। सीएम चषक में क्वार्टरल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल को लगाया हुआ वो सिक्सर स्टैंड में आपको याद होगा। यस, अक्सर पड़गा परिसर में हम देखते हैं कि जरार लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डाउन दी विकेट बहुत गजब के खेलते हैं। राउंड विकेट उसामा के लिए, गेंद चाइनीज कट लेकर पीछे चली गई थी, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी होती है भी पावर प्ले की खेल में मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख की। देखिए राहिल शेख को इतना भी आसान नहीं खेलना, लेकिन जब आप अपने इलाके में खेलते हैं तो हर बल्लेबाज की आपको कमजोरी मालूम जिस तरह रहती है उस तरह हर गेंदबाज की कमजोरी मालूम रहती है। यस, निश्चित तौर से। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन गैप में खेला, ड्राइव किया, गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, खिलाड़ी पीछा करते हुए, लेकिन गेंद जारी है बाउंड्रीज के बाद 4 रन के लिए। Great shot. Juicy half volley, picks on the half volley and firmly driven past the mid off, wide of the long off boundary for 4. अच्छा शॉट खेला था, ग्रेट शॉट था, जहां पर 4 रन मिलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5-6 बिना किसी नुकसान पर। उसामा टू राहिल, इस बार पुल कर दिया है, गेंद जारी मिड विकेट के ऊपर, लेकिन ओहो खिलाड़ी मौजूद और बैट्समैन आउट हो चुके। बढ़िया कैच, स्कायर कैच था। इस तरह के कैचेस आउटफील्ड में पकड़ना बहुत मुश्किल रहते हैं, लेकिन बढ़िया कैच। ठीक निवृत्ति उर्फ निवा पाटिल डगआउट के सामने इस वक्त कैच को अंजाम देते हुए। ये देखिए बार बार इस वक्त रिप्लाई दिखाया जा रहा है। नए बैट्समैन जतिन गवली आते हैं। जतिन गवली में बहुत क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की, देखना अब अपने क्षमता के अनुसार खेलते या नहीं। बायत के विस्फोटक और घातक बैट्समैन है। अंडर 24 के जो पड़गा परिसर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वाइट का इशारा था वह, दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा था वह। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 और दी विकेट राहिल जतिन के लिए। ओहो सवाल पूछा है, देखना क्या कुछ हुआ है। और थ्रो बैकअप के लिए आप जाके आते हुए कैफ लेग बाय का इशारा था वह। बहुत करीबी मामला था, लेकिन अंपायर सहमत नहीं गेंदबाज राहिल शेख से। गेंद शरीर को निशाना बनाती हुई बैंग ऑन टारगेट गेंद करने की कोशिश की थी पूरी तरह से राहिल शेख ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ लेग बाय के 7 पर। हमारे इस वक्त प्रमुख अतिथि रुपेश भाई जादव और विजय जी हरड साहब, उनके साथ सलमान शेख, मुकेश जादव मैच का आनंद लेते हुए, उनके साथ बीसीसी के फॉर्मर कैप्टन एक्स खिलाड़ी उजैर नाचन भी इस वक्त मैच का मजा लेते हुए। जरार के लिए ड्राइव कर दिया, डाउन दी विकेट, दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद जारी इस वक्त 4 रन के लिए।
व्हाट अ प्लेयर इज। सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, जूजी आफोली थी, थोड़ा अपने आप को रूम दिया, स्ट्रेट ड्राइव लगाया है तीर की मानिंद, इतना सीधा शॉट गया था मानो तीर भी शर्मा जाए। 4 रन। यस, जिस तरह से धनुष्य बाण से तीर निकलता है उसी तरह से बल्ले से गेंद निकल गई थी 4 रन के लिए। डाउन द विकेट स्ट्रेट ड्राइव किया था पर राहिल शेख के सामने जरार मुल्ला ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक 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 का इस वक्त चक्कर चलता हुआ। हमारे बीच में भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के विद्यमान सभापति और कुरुन के मशहूर उद्योगपति माजी सरपंच ग्राम पंचायत कुरुन सचिन बालाराम पाटिल साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। उत्पन्न बाजार समिति के विद्यमान सभापति माजी सरपंच ग्राम पंचायत कुरुन यंग डैशिंग और डायनामिक मैन सचिन का आगमन होता हुआ। पड़गा के महान बल्लेबाज राकेश सिरसाट और तुषार आलशी जी का आगमन होता हुआ। शायद लीग 2024 में दिल के गहराई से भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के विद्यमान सभापति सम्माननीय सचिन बालाराम पाटिल साहब, उनके साथ राकेश सिरसाट और तुषार आलशी जी का। दूसरे ओवर के लिए इस वक्त आसिफ चमनाट आते हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे राहिल शेख ने और एक कीमती विकेट उन्होंने हासिल की है। उसामा पटेल के रूप में जरार इस वक्त 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 रन बनाकर आउट हुए थे उसामा। राउंड विकेट जतिन के लिए। फुल टॉस गेंद मोड़ दिया, ऑन साइड में गेंद जारी है। कैफ रईस के पास पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा एफर्ट रहा था कैफ रईस का, लेकिन नजरें इस वक्त गड़ी हुई है बल्लेबाज जरार मुल्ला पे। 2 गेंदों में 5 बनाए, लेकिन जो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था वो बहुत ही दिलकश था। सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर भिवंडी तालुका की बात करें तो जीतू गौली, योगी, जरार मुल्ला, आकाश पाटिल, जुल्फिकार मोमिन, ये वो नाम है जो इन फ्रंट ऑफ द विकेट, सचिन गायकवाड। यस, ऐसे कई नाम है जो विकेट के सामने बहुत अच्छे खेलते हैं। डाउन द विकेट खास करके वी की शक्ल में जरार मुल्ला सामना करते हुए। एलिवेशन नहीं बना है, बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद जारी इस वक्त लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। यहाँ से अगर 50-55 तक जाना है तो फिर बड़े शॉट्स की जरूरत है हैदर स्पोर्ट्स को, लेकिन बड़े शॉट अभी तक देखने नहीं मिले इस ओवर में खास करके। टेनिस क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पे गया है। आपने देखा कि ISPL में भावेश पवार 11.5 लाख रुपए में और प्रथमेश ठाकरे 11, ये 2 खिलाड़ी हैं जो भिवंडी तालुका से चुने गए। देखिए इस गेंद के बाद मैं बताऊंगा आपको, इस बार अच्छी गेंद और करण अंबाला जिसमें 27 लाख रुपए में बिक चुके। देखिए भावे सर, इससे पहले कहा जाता कि टेनिस क्रिकेट में क्या है, लेकिन ISPL ने बता दिया कि टेनिस क्रिकेट में बहुत कुछ है। सिर्फ ISPL नहीं, 10PL होता है, उसमें बहुत राशि रहती है।
बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। जिस रात में मैं टूर्नामेंट कर रहा हूँ वहाँ पे 32 बाइक और एक 4 व्हीलर है। बिल्कुल, ये वीआईपी डाइज को दिखाया जा रहा है जिसमें भिवंडी के लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर। साकिब एक रन पूरा करते हुए एक गेंद बची है। हमारे बीच मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं रुपेश जादव साहब, सचिन पाटिल साहब। सचिन पाटिल किसी भी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं, कृषि बाजार उत्पन्न के वो भिवंडी के सभापति हैं। खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, गैप में गेंद, 4 रन। आइए दोस्तों, हम सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के तौर पे डोले के गोल्डमैन और किंग मेकर जिन्हें कहा जाता है, रुपेश जादव साहब हैं। आइए रुपेश जादव साहब का हम एक शाही सम्मान सत्कार करने जा रहे हैं। रुपेश जादव साहब का शाही सम्मान शाहिद खान करते हुए जादव साहब आपको हमारे सत्कार को स्वीकार करना है। उन्हें प्रेम शॉल पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया जा रहा है। बीच के सभापति और माजी सरपंच कुरुन सचिन पाटिल साहब हैं। आइए हम सचिन पाटिल साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं अफसर रईस से। उन्हें प्रेम भरी शॉल और ये कुछ दिया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे बीच में ग्रुप ग्राम पंचायत डोले के सदस्य विजय हड़ट साहब हैं। आइए हम विजय हड़ट साहब का सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। विजय हड़ट साहब, आपको हमारे सम्मान को स्वीकार करना है। अफसर रईस विजय हड़ट साहब का सत्कार होता हुआ शाहिद खान, आपसे रिक्वेस्ट है कि विजय हड़ट साहब का सत्कार करना है। मुकेश शशिकांत जादव साहब हैं, शिवतेज प्रतिष्ठान। इस ओवर के बाद बाकी सत्कार हम करेंगे। स्वागत है मुकेश शशिकांत जादव जो हमसे जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र शिवतेज प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य के हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं अफसर रईस के हाथों से शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर। इस ओवर के बाद अगले सत्कार रहेंगे बैक टू के। पटेल ने लेकिन 5 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर जा पहुंचा अब 29 पर और फ्री हिट का अब सामना करेंगे जतिन गौली। फ्री हिट की गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए। देखना गेंद बल्ले से लगी या शरीर से। लेग बाई का इशारा अब आता हुआ। लेग बाई के तौर एक रन पूरा करते हुए 30 पर जा चुका है स्कोर। तीसरे ओवर का इस वक्त हम खेल देखते हुए।
इस वक्त वीआईपी डाइस पर हमारे प्रमुख अतिथि मैच का मजा और आनंद लेते हुए जरार के लिए ड्राइव कर दिया, बॉलर बैक ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, कुछ रन बचाते हुए कैफ राइस। वीआईपी डाइस पर भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति सम्मानीय सचिन बलाराम पाटिल साहब, और ये देखिए पड़गा के गोल्डमैन रुपेश भाई जादव, उनके साथ विजय जी हरड, राकेश सिरसाट, तुषार अलशी, मोहन सासे, मुकेश जादव, सलमान शेख। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश, ये देखिए पहले गिर गए थे लेकिन अब जाके ललित ने गेंद को उठाया, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। अभी भी कुछ गेंदें शेष है। देखिए पहले गेंद पर सिक्सर लगा था, उसके बाद नो बॉल जिस पर 5 रन मिले थे क्योंकि विकेट कीपर भी बीट हुए थे और गेंद लॉन्ग स्टॉप पर चली गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं कंट्रोल गेंदबाजी हम देखते हुए फिर से छोड़ दिया, जाने दिया है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आइए दोस्तों हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। पड़गा के मशहूर उद्योगपति मोहन सासे हमारे बीच में मौजूद है। मैं शाहिद खान से मैं निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से पड़गा के मशहूर उद्योगपति मोहन सासे का स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच बहुत मशहूर क्रिकेटर राकेश सिरसाट भी हैं। इनिशियल पीरियड में अगर कोई खिलाड़ी पड़गा से चमका था तो वो था राकेश सिरसाट। यस, लेकिन एक वो दौर था जब यूट्यूब का जमाना नहीं था बाबे सर, और पड़गा की जब ओम साई पड़गा टीम जब खेलती थी तब राकेश सिरसाट, चैनू, अमर, कई ऐसे नाम थे जो बहुत खतरनाक बल्लेबाज थे। इस वक्त मोहन सासे का स्वागत और सम्मान होता हुआ शाहिद खान के शुभ हाथों से। आतिफ बाबे गेंद को लॉफ कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। गजब का शॉट जरार मुल्ला का। ये खिलाड़ी सामने जब खेलता है तो इससे बेहतर क्रिकेट नजर नहीं आता है। कमाल का स्ट्रोक, जूजी ऑफोली थी, भेज दिया तारामंडल में आतिफ बाबे को, 6 रन। बहुत कमाल का शॉट, गजब का शॉट खेला पर जरार मुल्ला ने। आतिफ भाबे की पहली गेंद पर इस वक्त हल्ला बोल दिया है जरार ने। 17 रन में कोई भी डॉट गेंद नहीं खेली है जरार मुल्ला ने। कमाल की बल्लेबाजी। डेथ ओवर चल रहा है। अगला मैच महरिश 11 बनाम गुजर फाइटर्स के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों टॉस के लिए तैयार हैं। कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पे जरार मुल्ला ने। आतिफ बाबे जरार मुल्ला के लिए पटकी भी गेंद क्रीज में पीछे गए, शॉर्टम पुल किया, ज्यादा शॉट नहीं, दमदार था लेकिन 2 रन पूरे के बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हैदर 11 का 41 रन, एक शॉट का इशारा, 40 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अंपायर को बल्ला नहीं बताना है, बल्ला अंदर लाइन के अंदर जाना चाहिए। उदाहरण चाहिए तो वर्ल्ड कप का 96 का फाइनल मुकाबला देखिए। सनत जयसूर्या को 5वीं गेंद पर तीसरे अंपायर ने इसलिए रनआउट दिया था कि बल्ला लाइन पे था। स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, खराब फील्डिंग, हाथ की जगह बदन आगे किया है कैफ राइस ने, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 44 पर। सुबह से ही
सूरज और बादलों के बीच में आंख मिचोली चलती हुई 3 गेंदों में 11 रन दे चुके आतिफ भाबे। आतिफ भाबे जरार को अच्छी वापसी गुडलेन पे पड़ने के बाद हल्का सा अतिरिक्त उछाल था। ऑन द राइज खेलना चाहते थे ऑन साइड में। स्कोर है इस वक्त 44 रन, 1 विकेट, 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आतिफ भाबे लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, जले पे नमक, 5 वाइट। देखिए सर, इस ओवर में लगभग 10 रन इस तरह से मिल चुके पूरे, क्योंकि इससे पहले भी जो कैफ ने ओवर किया था जिस पर नो बॉल पर चौका मिला था, अब वाइट पर मिलता हुआ 31 रन मुश्किल से चेस होते हैं, यहाँ पर 49 हुए हैं। खराब बॉलिंग चल रही है सिर्फ, हालांकि 11 रन मैजिक ने भी दिए थे। खींच के मारा है चाबुक शॉट, 6 रन। पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया शॉट को, खींच के मारा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। 55 पे पहुंचा है स्कोर। कठिनाइयां बढ़ती भी यहाँ पर टीम चिमनाट वॉरियर की। इस वक्त महेश सासे से इस लीग मैच को ऑल दी बेस्ट, और उनके बड़े भाई इस वक्त मोहन सासे मैच का मजा लेते हुए। लेकिन गेंदबाज की सांसें उखड़ रही है। फिर पटकी हुई गेंद, अपर कट की कोशिश, बीट किया वहां पर। पचपन रन में 56 की चुनौती है। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें गुजर फाइटर्स और मैरिश फाइटर्स। हैप्पी शॉप मैरिश फाइटर्स के कैप्टन। इस टॉस के लिए 2 जीनियस पर्सनालिटी को मैं आवाज दूंगा। गोल्डमैन रुपेश यादव और माजी सरपंच कुरुंद, और साथ ही साथ सभापति हैं वो कृषि विभाग के सचिन पाटिल साहब और रुपेश यादव। आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। ऑल द बेस्ट अफसर एंड ऑल द बेस्ट शाहिद खान। वेलकम सचिन पाटिल साहब, वेलकम रुपेश यादव जी। दोनों मुख्य अतिथि है। अब फैसला ये, यस, कॉल किसका रहेगा? छापा। टॉस को जीता है गुजर फाइटर्स ने। अनेक इससे पहले शाहिद खान सिर्फ टिप्पणी है कि टॉस जीता है क्या करेंगे? हम फील्डिंग करेंगे। और यहाँ पे रुपेश यादव साहब हैं, पाटिल है। ग्राम पंचायत लीग है और इस लीग से लोगों को करीब किया जा रहा है। मैं सचिन पाटिल साहब से कहूँगा कि अपना मनोबत कर, कम से कम टीमों को धन्यवाद करे। रुपेश यादव साहब। ग्रामपंचायत लीग खूप सुंदर सजवलेली आहे आणि माझे मित्र शाहिद खान यांनी आज मला इथं बोलवलं, त्यांचा आभार व्यक्त करतो। आणि पडगा परिसरामध्ये अशा टुर्नामेंट जर होत राहिल्या तर चांगले प्लेयर आपले तयार होतील आणि भिवंडीमध्ये नाव कमवतील। धन्यवाद। टॉस को जीता है गुजर फाइटर, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। मेहमान हमसे विदा लेते हुए विशेष धन्यवाद पूरे लीग की तरफ से हम आपका करते हैं। आपने आकर यहाँ शोभा बढ़ा रही। खेल की शुरुआत होती हुई चेसिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन चैलेंज को हमेशा स्वीकार किया है कमेंटेटर।
धन्यवाद भाभे सर। लौट चलते अब मैच की तरफ। जीत के लिए जो लक्ष्य रखा है इस वक्त 56 रनों का हैदर स्पोर्ट्स ने चमनाड वॉरियर्स के सामने। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त फुल टॉस गेंद थी, उसको ऑन साइड में खेल दिया है। उसामा पटेल के पास गेंद चली गई मिड विकेट पर। बाउंड्रीज पर प्रोटेक्शन मौजूद था। एक रन पूरा करते हुए अरकम पटेल एक रन के साथ चमनाड वॉरियर्स और अरकम का खाता खुलता हुआ। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में नबील दिवकर इस वक्त जुड़ते हुए। राउंड विकेट अब जाते हुए पिंटू हवा में खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है। जज कर रहे माजिद शेख और बैट्समैन आउट। बड़ी विकेट हासिल करते हुए कैफ रईस 0 का चश्मा पहनकर डगआउट में जाते हुए। बिल्कुल जिस तरह से कैच को अंजाम दिया नबील, वाकई में तारीफ करनी होगी माजिद की। हालांकि इस तरह के कैचेस बहुत मुश्किल रहते हैं। पहला विकेट का पतन होता हुआ कैफ राइस के रूप में चमनाड वॉरियर्स का। एक पर गिरने वाला पहला विकेट। नए बैट्समैन आसिफ चमनाड आते हुए। पिंटू फिर से ऑन साइड में उठाने की कोशिश, प्ले एंड मिस। गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद की लेंथ और लाइन और लंबाई को नहीं पहचाना था। प्ले एंड मिस। तेज तड़ार गेंद निकल गई थी। जब दोनों एक ही टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं, अर्जुली टीम के लिए, और कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता है। ये देखिए इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। कब तक चलेगी रनबंदी? 6 रन। गुजर फाइटर्स के ओनर सम्मानीय जियाद गुजर साहब से निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर आकर विराजमान होना है। नबील क्या शॉट खेला था पर डाउन दी विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसिफ ने 6 रन के लिए। आसिफ चिमनाट कल से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दे रहे हैं। इस मैच को अगर जीतना है तो आसिफ चिमनाट को रुकना होगा। अरकम को बांझवे खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी। 56 का लक्ष्य है, आसान नहीं होगा। अच्छी गेंद विकेटों में आ रही थी। बैकलीफ को नीचा करके ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर। माजिद शेख मौजूद है। तेज थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 8 पर पहुंचा स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग अर्जोली तलोली बोरियोली पड़गा का मिश्रण। बिना माचिस के आग लगाने वाला काम। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं। बहुत अच्छा टैगलाइन दिया नबील दिवकर ने, बिना माचिस के आग लगाने का काम। सुपर से ऊपर लीग हम देखते हुए इस वक्त ग्राम पंचायत लीग 20-24 एक की समाप्ति के बाद केवल 8 रन बने एक विकेट के नुकसान पर, क्योंकि लक्ष्य जो रखा है 56 रनों का है। अभी भी 48 रनों की जरूरत है बची हुई 3 ओवर में।
इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बीटवे, डॉट गेंद। देखिए 56 का लक्ष्य है, अब बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी, आसान नहीं होगा। माजिद शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, पहली डॉट गेंद। माजिद, मर्तबा छोटी गेंद थी, शॉट हम पुल करना चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए। खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला मुकाबला मैरिज फाइटर्स साजिश शेख फैन टीम वर्सेस गुजर फाइटर्स के बीच। गुजर फाइटर्स के करता धरता जियाद गुजर हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका स्वागत है ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में। माजिद शेख मुड़ते हुए अरकम के लिए तेज ड्राइव किया ऑन साइड पर, रन नहीं लिया है वहां पर। डॉट गेंद, स्कोर इस वक्त 9 रनों पर रुका हुआ। देखिए माजिद के सामने उतने आसानी से आप नहीं खेल सकते हैं। पहली 3 गेंदों पर केवल नबील देवकर देखा जाए तो 1 रन उन्होंने खर्च किया है। माजिद शेख तेज तरार गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर शकील कोटी ने। 10 रनों पर पहुंचा है स्कोर। यहां से अभी भी 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगला मुकाबला जियाद गुजर फैन टीम गुजर फाइटर्स बनाम मैरिज फाइटर्स साजिश शेख फैन टीम। इस मर्तबा छोटी गेंद पुल कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पर 4 रन पूरे किए थे। माजिद मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद, लेकिन बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए। गेंद जा रही है मिड ऑन से लॉन्ग ऑन पर, अब जाके पिंटू गेंद को उठाते हुए लेकिन 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर। अगला मैच गुजर फाइटर्स बनाम महरिश फाइटर्स के बीच में है। देखिए अंपायर के साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। देखिए केवल बीमर के लिए रिव्यू सिस्टम अवेलेबल है। अंपायर्स तीसरे अंपायर फारूक बर्डी सर, आपको इस वक्त मिक्सिंग रूम में आना है। इस वक्त बैट्समैन ने रिव्यू की मांग की है।
अंपायर आपको भी आपका डिसीजन बताना, क्योंकि अगर टेलीकास्ट में आता है, हालांकि फिर लेकिन बैट्समैन रिव्यू है। यस यस तीसरे अंपायर फारूक बर्डी सर का इशारा आ चुका है। बीमर गेंद है, नो बॉल। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 पर जाता हुआ स्कोर, और फ्री हिट का आप सामना करेंगे बैट्समैन आसिफ चमनाड। खेल की शुरुआत करनी है। अरकम पटेल ने शॉट को खेला था, जहां पर बीमर, यस बीमर के लिए दोनों टीमों के लिए एक एक रिव्यू है, इस बात को ध्यान में रखना है। यस और तीसरे अंपायर रनआउट के लिए, अगर अंपायर ग्राउंड ऑन फील्ड अंपायर अगर चाहते तो फिर आप रनआउट के लिए भी रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन वो क्रूशियल मोमेंट पर इस बार हवा में खेल दिया है। फ्री हिट की गेंद थी, कैच जरूर पकड़ा, लेकिन बैट्समैन आउट नहीं हो सकते एक रन पूरा करते हुए। 17 पर जा चुका है स्कोर, अभी भी दूसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। कुछ गेंदें शेष माजिद शेख की, अभी तक उन्होंने कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए हैं। आजादी बरतने का मौका नहीं दे रहे माजिद शेख इस ओवर में। एक चौका जरूर लगा है, एक खराब गेंद भी की थी उन्होंने, बीमर गेंद। अरकम सामना करेंगे माजिद का। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 18 पर पहुंचा स्कोर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर चमनाट वॉरियर्स, स्कोर 18 रन। 1 विकेट के नुकसान पर बची हुई 2 ओवरों में अब जीतने के लिए रन चाहिए। अड़तीस रन चाहिए अब 12 गेंदों में। गेंदबाजी के लिए जरार मुल्ला आया है अब तीसरा ओवर लेकर। पानी मंगाया गया है। इसके बाद अगला मुकाबला महरिश फाइटर्स बनाम गुजर फाइटर्स के बीच। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला है गुजर फाइटर्स का अगले मुकाबले में। जो टीमों के पॉइंट्स बराबर रह गए उनका 2-2 ओवरों का मैच कराया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें। तीन टीमें क्वालिफाई होंगी, जो बराबरी पे रहेंगी उनका 2-2 ओवरों का मैच होगा, और टॉप टेबल टॉप पर जो टीम रहेंगी वो फाइनल में रहेगी। जरार मुल्ला अरकम के लिए पीछे रखा था, पुल करना चाहते थे, बीट हुए, डॉट गेंद, निराश हो गए अपने आप से अरकम। डॉट गेंद, अब 11 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए, वो है 38। अब इक्वेशन मुश्किल नजर आता अब चमनाड वॉरियर्स को। कल हैदर स्पोर्ट जिस तरह से खेल खेल रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा कि मजबूत टीम है आज, लेकिन बहुत प्रभावित किया उनके खिलाड़ियों ने। जरार हुक करना चाहते थे, मोटा सिरा लिया है, विकेटों के पीछे गेंद गई है, रन लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया अरकम ने। डॉट गेंद,
देखिए इस वक्त अब दबाव कहीं ना कहीं बैट्समैन के ऊपर साफ नजर आता है जिस तरह से आजादी नहीं दे रहे जरार मुल्ला। हालांकि छोटी गेंद थी लेकिन उसका भी लाभ नहीं उठा पाए अरकम पटेल। जरार मुड़ते हुए अरकम के लिए इस मर्तबा खराब गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने, दिशा से भटके। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 19 रनों पर पहुंचा है। अब स्तंभ की बाहर गेंद की थी इससे पहले, इस बार एज लगा और पीछे शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी ने कोई भी गलती नहीं की है। विकेट गिरता हुआ अरकम पटेल का। यदि की रिप्ले में राउंड विकेट चले गए थे, बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद पीछे चली गई थी और बढ़िया कैच बाबा थे वहां पर और कोई भी गलती नहीं बाबा के तरफ से और एक बड़ी विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज जरार मुल्ला। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ नया बैट्समैन अब सफवान आ चुके हैं। 19 पर गिरने वाला है दूसरा विकेट चमनाडा वॉरियर्स का। अब 37 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। नए बैट्समैन सफवान शेख आए बल्लेबाजी के लिए। सामना करेंगे जरार का। इस मर्तबा बहुत बढ़िया गेंद। देखिए लगातार तेज गेंदे और शॉर्ट पिच गेंदे इस वक्त करते हुए लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहे बैट्समैन, लेकिन गति बहुत निकल रहे हैं, बहुत प्लस पॉइंट है जरार के पास। विकेट बहुत तेज है, उसमें जरार मुल्ला तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रख रहे गेंदों को और बीट करे बल्लेबाज को। फिर एक बार अच्छी गेंद लेकिन अंपायर सहमत नहीं, ज्यादा बाहर कटी, वाइट। स्कोर रुका हुआ 20 रनों पर। जरार इस मर्तबा शॉट हम पुल कर दिया है। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब यहां से 35 रनों की अभी भी जरूरत है। लक्ष्य 56 रनों का है। 21 रन अभी तक बने और दूसरे ओवर में जिस तरह से माजिद ने गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में पिंटू ने और तीसरे ओवर में जरार, तीनों भी गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जरार आसिफ चिमनाट के लिए बहुत खूबसूरत गेंद, विकेटों में रखा था, बैकलिफ्ट को नीचा करके मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं आसिफ के लिए। इसके साथ 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर केवल 22 रन। देखना अब चौथे और आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। कामरान पटेल को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। प्लेयर्स पवेलियन की तरफ अगर हम देखें तो संडे का बाजार नजर आ रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इस मर्तबा सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बिल्कुल आज संडे का बाजार भी है और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है नबील। जिस तरह से आपने जिक्र किया, देखिए डाउन दी विकेट खेला था लॉन्ग ऑन पर 4 रन के लिए। अब पड़घा, बोरिवली, अर्जुली और तलौली के सभी प्लेयर खेल रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं तो ये अच्छे संकेत नहीं है।
इस मर्तबा स्वंग कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बत्तीस रनों पर पहुंचा है स्कोर। फिर एक बार फोर्स करके खेला है, इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथों में, आउट हो गया आसिफ चिमनाट। यस, नए बैट्समैन गणेश आए बल्लेबाजी के लिए। गन्या केवल औपचारिकताएं रह गई अब इस मैच में। गन्या ने आते ही गेंद को स्वंग कर दिया, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, और आउट हो गए गन्या। और उसके साथ इस मैच को जीत लिया है हैदर 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन जरार, कामरान एंड हैदर स्पोर्ट्स, एंड हार्ड लक कैफ रईस एंड चमनाट वॉरियर्स। हार्ड लक आसिफ चमनाट। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जरार मुल्ला। 28 रनों की पारी खेली, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, एक विकेट भी हासिल किया। देखिए, प्लेयर्स पवेलियन में सिर्फ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बनाया है, बाकी प्लेयर्स को वहां पर जाना नहीं है, ध्यान में रखना है थोड़ा डिसिप्लिन। ये देखिए, आप जियाद गुजर को देख सकते हैं टीवी मॉनिटर पर और स्मार्ट मोबाइल फोन पर, जिनकी टीम इस वक्त गुजर फाइटर्स टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। उसके को पार्टनर बबूश सुसे इस वक्त बीच मैदान पर देखते हुए। बबूश एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट का, लेकिन अभी तक उनको गेंदबाजी नहीं दी गई। ये सबसे बड़े शामिल भी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। बबूश की आर्मर अभी तक देखने को नहीं मिली है। जरार मैन ऑफ द मैच है, जरार आपको आगे आना है। चेक। सम्मानीय साहिब, खुद के शुभातों से हम अब्दुल्ला पटेल स्पॉन्सर ट्रॉफी देने जा रहे हैं जरार को।
और सम्मानीय अब्दुल कास्कर के शुभ हाथों से अरबाज शेख स्पॉन्सर कैप। ये थे इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आइए दोस्तों अगले मैच की तरफ जा रहे। गुजर फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है महरीश फाइटर्स पड़गा के सामने। और जब खेल की शुरुआत होगी तब माइक्रोफोन पर पहले इनिशियल ओवर के लिए वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट, पूरे भारत में कहीं भी टेनिस का टूर्नामेंट रहे वहाँ पर भाभे सर की आवाज़ हम देखते रहते और उन्हीं को देखकर हम कमेंट्री सीख गए थे जब बीसीसी का कांग्रेस आई कप हुआ करता था। धन्यवाद आदित्य जादव। आइए दोस्तों लौट चलते हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में। स्वागत है आप सभी का। खेल की शुरुआत होने जा रही है। महरीश